सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए इस युद्ध में आज शाम तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। अभी तक 1360 लोगों के मारे जाने की खबर मिल चुकी है, यानी 1360 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 800 लोग इजराइल के हैं और 560 लोग फिलिस्तीन के हैं। इसके अलावा इन मृतकों में 9 नागरिक अमेरिका के हैं, 12 नागरिक थाईलैंड के हैं और 7 नागरिक मोरक्को के हैं, और इजराइल के 100 नागरिक अब भी हमास के कब्जे में हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चे हैं। अक्सर आपने देखा होगा युद्ध जब होता है वो दो देशों की सेनाओं के बीच होता है, जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध अभी चल ही रहा था। लेकिन यह ऐसा युद्ध है जिसमें एक तरफ एक देश की सेना है यानी इजराइल की सेना है और दूसरी तरफ आतंकवादियों की सेना है, और इस आतंकवादियों की सेना को भी कुछ देश की सेनाओं का पीछे से समर्थन है। हमास ने अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी करके कहा है कि उसने कतर की मदद से इजराइल की सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि अगर वो अपनी कैद में बंद हमास के कुछ लड़ाकों को रिहा करने के लिए तैयार हो जाता है तो हमास भी इजराइल के नागरिकों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी अब हमास इजराइल की सरकार से सौदा करना चाहता है। इजराइल ने भी हमास के लड़ाकों को और उनके आतंकवादियों को अपने कब्जे में लेकर कैदी बना लिया है। दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के बेकसूर नागरिकों को, महिलाओं को और बच्चों को अपनी कैद में रखा हुआ है, और अब ये दोनों इसे लेकर डील कर रहे हैं कि तुम हमारे आदमी को छोड़ दो, हम तुम्हारे लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन इजराइल की सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव को लेकर कोई पुष्ट जानकारी नहीं दी है। इसकी जगह इजराइल की सरकार ने आज शाम को 3 बड़े फैसले किए हैं। पहला, इजराइल ने अपनी रिजर्व फोर्स के 3 लाख जवानों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है, और वहां 50 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में रिजर्व फोर्स के जवान इजराइल की तरफ से किसी भी युद्ध में हिस्सा लेंगे। यानी यह युद्ध इतना बड़ा है और ऐतिहासिक है। दूसरा, इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनकी सेना अगले 48 घंटे में गाजा पट्टी के पूरे इलाके की घेराबंदी कर लेगी और हमास का नामो निशान मिटा देगी। इसके लिए हमास में जो गाजा पट्टी है वहां पर बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तीसरा, इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के साथ आज शाम को लेबनान में भी आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, और लेबनान से भी 70 आतंकवादियों ने इजराइल में घुसपैठ की कोशिश की है। यानी इजराइल 2 तरफ से अब घिर गया है। एक तरफ है गाजा पट्टी जहां से हमास के आतंकवादी हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लेबनान से भी आतंकवादी इजराइल की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इजराइल लेबनान पर भी हमला कर रहा है और हमास पर भी। और जिन आतंकवादियों ने इजराइल में प्रवेश करने की कोशिश की है उन्हें इजराइल की सेना ने आज उनको मौत के घाट उतार दिया है। अब इस हमले की ये लेटेस्ट तस्वीरें जो अभी अभी हमारे पास आई हैं, आप देखिए, जो लड़ाई इस समय चल रही है, हिजबुल्लाह ये भी आतंकवादी संगठन है लेबनान का, और इस समय इजराइल की जो सेना है उन दोनों के बीच। ये उनका एक सर्विलांस पोस्ट था, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसे इजराइल की सेना ने थोड़ी देर पहले उड़ा दिया है। देखिए, और अब से कुछ देर पहले ही इजराइल के एक और पड़ोसी देश इजिप्ट ने अपने नए बयान में कहा है कि वो हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए इस युद्ध को रोकने के लिए दोनों पक्षों से बात कर रहा है, और हमास ने भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन दूसरी तरफ हमास के आतंकवादी लगातार इजराइल के शहरों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, और आज शाम 7 बजे तक हमास इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल दाग चुका था। तो आपने देखा कि इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम, वहां पर भी रेड अलर्ट अब घोषित कर दिया गया है, और अब वहां पर भी हमले हो रहे हैं। इस संघर्ष को लेकर अब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। ईरान, कतर, लेबनान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैत, बहरीन, यमन, मोरक्को और ट्यूनीशिया जैसे देशों ने फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों ने इजराइल का समर्थन किया है और हमास के इन हमलों को आतंकवाद बताया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो कट्टर मुस्लिम देश हैं वो इस समय फिलिस्तीन के साथ हैं, और जो बड़े बड़े देश हैं यूरोप के और पश्चिमी दुनिया के, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस
ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई भी इस समय इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने तो इजराइल का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और अमेरिका ने भी कहा है कि वो इजराइल की मदद के लिए अपने लड़ाकू विमानों और अपने युद्धपोत को इजराइल के संघर्ष वाले क्षेत्र में तैनात कर देगा। यानी अमेरिका अब इजराइल को हथियार भी देने के लिए तैयार हो गया है। फिलिस्तीन और हमास के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि मुस्लिम देश यूएई ने भी इस मुद्दे पर इजराइल का साथ दिया है और सऊदी अरब ने भी फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन नहीं किया है और इस संघर्ष को लेकर अब मुस्लिम देश भी दो हिस्सों में बंट गए हैं। यानी जो इस्लामिक दुनिया है वो भी अब दो हिस्सों में बंट गई है और इस सब के बीच इजराइल और ईरान के बीच भी तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। क्यों है, आपको बताते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने नए बयान में कहा है कि हमास ने इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि ये आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम था जिसके लिए ईरान हमास का समर्थन करता है। तो अब आप देख लीजिए, ईरान जो है वो खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है और इस संघर्ष में ईरान न सिर्फ हमास के साथ है बल्कि उस पर यह भी आरोप है कि इजराइल पर हुए इस हमले की स्क्रिप्ट ईरान ने लिखी थी। यानी इस हमले को ईरान का हर तरीके का समर्थन मिला था, चाहे वो रुपए पैसे का समर्थन हो, चाहे वो हथियारों का समर्थन हो, चाहे वो रणनीति बनाने का समर्थन हो। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि इजराइल पर यह हमला ईरान की मदद से ही हुआ है और इस हमले की योजना लेबनान की राजधानी बेरूत में पिछले साल नवंबर में बनाई गई थी। पिछले साल बेरूत में एक बैठक हुई जिसमें हमास के लड़ाकों के साथ आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर्स भी शामिल हुए और इस बैठक की अध्यक्षता ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ सैन्य अफसरों ने की। यानी ईरान के जो सैनिक अफसर हैं, ईरान की सेना में जो जनरल्स हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आतंकवादियों की बैठक हो रही है, हमास की, हिजबुल्लाह की बैठक हो रही है जिसमें आतंकवादी आए हुए हैं और उन आतंकवादियों की बैठक में ईरान की सेना के जो जनरल्स हैं वो भी शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में हमास को इजराइल पर हमला करने के लिए हरी झंडी ईरान की तरफ से दे दी गई थी। इसके अलावा इसी साल अगस्त के महीने में ईरान के सुरक्षा बलों ने हमास और हिजबुल्लाह को यह सिग्नल दिया था कि यह हमला कब और कैसे किया जाना चाहिए और जिस तरह से इजराइल पर हमले हुए उससे साफ पता चलता है कि ऐसे हमले रातों रात कभी नहीं हो सकते। इस तरह के जो हमले होते हैं इनमें महीनों की प्लानिंग लगती है, बहुत जबरदस्त तरीके का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ये हमले ऐसे नहीं होते कि रातों रात तय किया और अगले दिन हमला हो गया। यानी इस हमले की योजना कई महीनों से चल रही होगी। ईरान इजराइल का पड़ोसी देश नहीं है और ईरान और इजराइल के बीच लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, लेकिन दोनों देशों के बीच कड़वाहट शुरुआत से ही रही है और इस कड़वाहट का कारण पैसा, जमीन और संसाधन नहीं है, बल्कि इस कड़वाहट का कारण है धर्म। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा यह युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। ये जो युद्ध हो रहा है असल में ये किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं हो रहा, ये युद्ध धर्म के लिए हो रहा है। वर्ष 1979 में जब ईरान की क्रांति ने वहां के कट्टरपंथियों को ईरान की सत्ता में आने का मौका दिया, तभी से ईरान के नेता इजराइल को मिटाने की बात करते आ रहे हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और इसीलिए वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर इजराइल को खत्म करने की साजिश करता रहता है और इस बार भी उस पर यही आरोप लग रहे हैं। इस समय भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी इजराइल के ज्यादातर शहरों में हवाई हमलों की आशंका की वजह से सायरन बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित बंकर्स में रहने के लिए कहा गया है। हमास के हमलों में इजराइल के जिस शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है उस शहर का नाम है अश्केलोन, जो गाजा पट्टी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और इजराइल के टेल अवीव शहर से 50 किलोमीटर की इसकी दूरी है। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने गाजा पट्टी के पास इजराइल के इसी शहर से आपके लिए आज ये खतरनाक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, भेजी है उन्होंने अपनी जान पर खेलकर, जिससे आपको यह पता चलेगा कि इजराइल में इस समय किस तरह की दहशत है और वहां हर पल
कैसे धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। इस समय आज तक की टीम एशकेलोन के उस इलाके में है जहां अब से थोड़ी देर पहले एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए थे, और यहां पर आप जैसे ठीक मेरे पीछे देखिए तो एक गाड़ी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है, और उसके अलावा यहां जो ट्रक खड़ा है इसको नुकसान पहुंचा है। 2 लोग यहां पर घायल भी बताए जा रहे हैं, और ये वो इलाका है जहां पर लगातार बमबारी हो रही है। लगातार उस भीषण बमबारी में आज तक की टीम भी फंस गई थी। एकाएक एयर रेड सायरन बजा, और यहां पर एयर रेड सायरन के बजने से लेकर रॉकेटों के आने तक महज 30 सेकंड का समय होता है। उस 30 सेकंड में भागकर जो सबसे पास का शेल्टर है, बॉम्ब शेल्टर, वहां पर बचाव करना होता है। धमाके के बाद भी दरअसल एक चीज जो नहीं बदली है वो ये है कि एशकेलोन जहां तक कल रात तक शांति थी, 24 घंटे भी नहीं हुए, और अचानक फिर हवा में लगातार फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर रहे हैं। जाहिर है देख पाना मुश्किल है बहुत ऊंचाई पर, लेकिन उनकी आवाज़ जो गड़गड़ाहट है उससे पता चल रही है कि किस तरह का नुकसान जो है हमास करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है एयरफोर्स जेट भेजे गए कि जहां से रॉकेट आ रहा है उनके पॉइंट, उन इलाकों को सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया जाए। एक बड़ा सा रॉकेट गिरता है और सड़क पर कितना बड़ा छेद, ये समझिए, इससे आप रॉकेट की जो ताकत है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा छेद इस रॉकेट ने यहाँ पर किया है। इस तरह का नुकसान हुआ है, खिड़कियां पूरी तरह से टूट गई हैं, सामान जो है अब बाहर सड़क पर अगर 1 फीट लंबा डायमीटर का छेद हो जाता है तो आप समझ सकते हैं नुकसान कितना बड़ा है। और यहाँ पर ये जो IDF के लोग हैं मदद कर रहे हैं बुजुर्ग दंपत्ति की। हालांकि ये लोग अंदर थे लेकिन ऊपर कहीं पर सब कुछ नुकसान हो चुका है। मैं आसानी से देख सकता था कम से कम 50 रॉकेट जरूर थे जो उस तरफ से दागे गए, और जैसे वो आए सबसे पहले एयर सायरन बजा। वो इतना डरावना था कि मुझे अपना इक्विपमेंट लेकर के तुरंत भागना पड़ा।